साक्षी, भाभी मुझे ना भूख लगी है, खाना बना दो ना। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। भाई तू क्या खाएगा? मेरा ना वाइट सॉस पास्ता खाने का मन है। चल जा पास्ता बना के ला। एक काम कर, हम दोनों के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना ले और जो तुझे खाना है वो भी बना लियो। चल जा। पर भाभी मुझे तो खाना बनाने नहीं आता ना। अरे खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, सीख लेना। कल को तेरी बीवी आएगी, उसके लिए भी तो खाना बनाएगा ना। चल आज हमारे लिए बना के ला। वैसे भी ये तो बेसिक एडिकेट्स होते हैं, ये तो तुझे आना ही चाहिए। भाभी मैंने कल बनाया था खाना, मेरा हाथ जल गया था। बेटा ऐसे सीखते सीखते आएगा तुझे काम करना। चल जा, उठ के खाना बना और हमें सर्व भी कर दियो। और ये छोटा मोटा जो झाड़ू पोछे का काम है ना, ये भी कर दियो। चल जा अब। लेकिन भाभी मेरे स्कूल का भी टाइम हो रहा है, मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। थोड़ी देर में मेरी वैन भी आती होगी। अगर मैं आज लेट हो गया ना, मुझे मैम बाहर खड़ा कर देंगी। अरे क्या करेगा स्कूल जाके? आज स्कूल मत जा। वैसे भी तुझ जैसे बच्चे स्कूल जाकर क्या ही कर लेंगे। तो एक काम कर, घर पे रह और घर के काम कर। और वैसे भी तुझ पे सिर्फ पैसे ही वेस्ट हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉफिट मिल रहा है हम लोगों को। तो एक काम कर, स्कूल जाना छोड़, हमारे पैसे भी बचा ले। भाभी आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ ना पढ़ाई में। और भैया भैया तो इतने सारे पैसे भी भेजते हैं ना मेरी पढ़ाई के लिए, और आप मुझे मना कर रहे हो पढ़ाई करने के लिए। आप सारे पैसे अपनी शॉपिंग में उड़ा देते हो और अपने भाई पे भी खर्च कर देते हो। अबे ओए, ज्यादा जुबान नहीं चल रही तेरी। ऐसी जुबान चलाई ना तो जुबान खींच लूंगी तेरी। और वैसे भी मेरा पति मुझे पैसे भेजता है, मैं खुद पे खर्च ना करूँ तो किस पे करूँ? और हाँ, तू तेरी पढ़ाई पे वैसे भी पैसे लगा के ना वेस्ट ही हो रहे हैं। तू पढ़ता लिखता तो है नहीं, नाटक ही तो करता है। और अगर वैसे भी तू स्कूल जाएगा तो घर का काम कौन करेगा ये बता? मैं करूंगी? तुझे मेरे गुस्से का पता ही है ना। अगर मैंने खिंचा के एक चाटा लगाया ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। और हाँ, दोबारा मुझसे ना जुबान मत लड़ाइयो, ना मेरे भाई के बारे में फालतू बोलियो। समझ आ गई? अब जा, जाके खाना बना। सॉरी भाभी, आपसे मैं नहीं बोलूँगा। तेरे भैया का कॉल है, चुप रहियो बिल्कुल। हेलो, हाँ साक्षी, शिवम स्कूल चला गया? हाँ, शिवम तैयार होकर आ गया, बस जा ही रहा है स्कूल। अच्छा, चलो मेरी बात कराओ जरा उससे। ठीक है, करवाती हूँ। सुन, तेरे ना भाई का कॉल है, ज्यादा चूंचे की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ले बात कर। हेलो भैया। छोटू, इतना टाइम हो गया, तू अभी तक स्कूल क्यों नहीं गया? हाँ भैया मैं स्कूल जा ही रहा था, वो भाभी है ना। हेलो, हाँ वो जा ही रहा है स्कूल। बताया ना कि बस अभी रेडी होके आया था, जा ही रहा है स्कूल। बस टिफिन रेडी करके दे रही हूँ इसको। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो? मन लगा के पढ़ाई करता है, अच्छे नंबर लाता है। और उसकी भाभी ना उसका पूरा ख्याल रखती है अच्छे से, बिल्कुल। जब कभी भी टीवी और फोन देखने बैठ जाता है ना, मैं तो डांट लगा देती हूँ कि तुम्हारे भैया तुम्हारे ऊपर इतने पैसे लगा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करो। आप ना बेफिक्र होकर अपना काम कीजिए। अच्छा, ऐसी बात है। और इसके स्कूल से तो मेरे पास फ़ोन आया था, इसकी मैडम बता रही थी कि स्कूल ही बहुत कम जाता है, कई बार बीच में छुट्टियां करता रहता है। ये ऐसा क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या इसको? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो खुद ही से बस स्टॉप तक ड्रॉप करके आती हूँ। मुझे लगता है स्कूल वाले ने किसी और बच्चे के पेरेंट्स को फोन करे होंगे, गलती से आपको लग गया। अच्छा चलो, ये स्कूल ना जाना तो इसकी मर्जी होगी। बाकी साक्षी, मुझे एक बात बताओ, 4 महीने से इसकी स्कूल की फीस क्यों जमा नहीं हुई है? मैं तो तुम्हें हर महीने टाइम से तनख्वाह भेजते रहता हूँ, फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? पैसे तो मैं तुम्हें भेजता रहता हूँ। देखो, अगर पैसे की कोई प्रॉब्लम है तो पहले ही बता दूँ। मैं नहीं चाहता कि छोटे की पढ़ाई रुके। तो ये बाकी का जो पैसा बच रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे मैं कह तो रही हूँ, क्यों आपको ना गलती से कॉल लग गया होगा। वो किसी और बच्चे के पेरेंट को फोन कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। अच्छा, बात रही पैसों की, तो वो ना पैसे जो आपने भेजे थे वो ख़त्म हो गए हैं। आप ना इस बार थोड़े ज़्यादा पैसे भेज दीजिएगा, क्योंकि इसकी फ़ीस वगैरह देनी है, इसकी जो नई यूनिफॉर्म है वो, उसके लिए स्टेशनरी के सारे खर्चे जो है ना मैं इस पर कर सकूँ। जहाँ तक मुझे लगता है मैं काफ़ी पैसे भेजता हूँ। 1 लाख रुपए बहुत हो जाता है। इसकी फ़ीस कितनी है? 15,000 रुपये। और बाकी कुछ खर्चे भी होंगे तो 10-20 हज़ार होंगे। 1 लाख तो बहुत ज़्यादा है फिर भी। अरे यार, आपको तो पता ही है आजकल स्कूल वालों के अलग ही नखरे हो रखे हैं। कभी कोई कल्चरल एक्टिविटी, कभी कुछ, कभी स्टेशनरी का सामान, इन सब में ना बहुत खर्चा हो जाता है।
और वैसे भी सब कुछ इतना महंगा हो गया है, क्या ही कर सकते हैं हम लोग। अगली बार से मैं तुम्हें पैसे बढ़ा के भेज दूंगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि छोटा डेली स्कूल जाएगा और तुम उसका अच्छे से ध्यान रखो। हाँ हाँ ओके, आप ध्यान रखिएगा। तुम्हारे भैया का कॉल था, पूछ रहे थे अच्छे से पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो। मैंने भी कह दिया मन लगा के पढ़ाई करता है। लेकिन भाभी आपने भैया से झूठ क्यों बोला? आप तो मुझे स्कूल जाने ही नहीं दे रहे हो। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अगर पढ़ाई नहीं करूंगा तो अच्छे नंबर कैसे लाऊंगा? आप पूरे दिन बैठे बैठे मुझे काम बताते रहते हो, कभी ये कर दे, कभी बर्तन धो दे, कभी कपड़े धो दे, कभी कुछ। सारा का सारा काम मुझसे करवाती हो। सच में भाभी आप ना बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने उन्हें सच ही बोला है, बट अपने तरीके से बोला। तो मेहनत करता है, बस पढ़ाई में नहीं, घर के कामों में। वैसे भी ये सारे काम कर, झाड़ू पोछा बर्तन, स्कूल जाके ना टाइम और पैसे ही वेस्ट कर रहा है तू। अबे तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? तू जा जाके खाना बना दे, भूख लगी है मेरे को। ये करना वो करना, स्कूल जाएगा, चल खाना बना जा। जाना, बैठे बैठे मुंह क्या देख रहा है, जल्दी से जाके बना के ला चल। इस बार ना बढ़िया से बना के लाइयो, नमक ज्यादा मत करियो पिछली बार की तरह। अगर इस बार कुछ गलती हुई तो थप्पड़ ही पड़ेगा, ठीक है? जल्दी जा। भाभी मैं खाना कैसे बनाऊंगा? आपको तो पता है ना, कल मेरा हाथ जल गया था। आप एक काम करो ना, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो खाना। ऑनलाइन क्यों ऑर्डर करूं जब घर में एक नौकर बैठा ही है? पागल है क्या? वैसे भी बाहर के खाने से ना तुझे पता ही है पेट खराब हो जाता है, और वैसे भी तुझे तो पता ही है मैं कितनी हेल्थ कॉन्शियस हूँ। अब ऐसा कर, जल्दी से जाकर ना कुछ बना के ले आ, बहुत तेज भूख लगी है। जल्दी जा, जल्दी जल्दी। नहीं भाभी मैं खाना नहीं बनाऊंगा, मुझे ना स्कूल जाना है, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। अबे क्या है यार, जब से स्कूल जाना है स्कूल जाना है, एक बार मुझे खाना बना दे, भूख लगी है। कितनी बार बोलूं मैं तुझे? अबे नौकर है तू यहाँ का, क्या करेगा पढ़ लिख के? तुझे कौन सा कोई अफसर बनना है? नौकर है ना, नौकर ही रहेगा तू जिंदगी भर। समझ में आ रहा है ना? अब चुपचाप से जाके खाना बना दे, थप्पड़ मारूंगा कौन के नीचे। मैं नहीं बनाऊंगा खाना, और देखना भैया आएंगे ना, मैं सब कुछ बता दूंगा। आप दोनों मेरे ऊपर कितना अत्याचार करते हो। क्या कहा तूने? भैया को बता देगा? एक ऐसा थप्पड़ पड़ा ना खिंचा के, अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। आया बड़ा भैया का भाई। भाभी मैं खाना नहीं बनाऊंगा, आपको अब जो करना है ना वो कर लो। तुझे तो मैं साक्षी, भैया साक्षी, ये क्या करने जा रही तुम? नहीं नहीं अजय, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। ये तो बस स्कूल जा ही रहा था, और वैसे भी ये ना मुझसे जुबान लड़ाने लग गया कि स्कूल नहीं जाऊंगा। वैसे भी आजकल के बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ाई पे तो ध्यान देते ही नहीं है। पता नहीं आजकल स्कूल में जाकर तो ध्यान लगाता नहीं है, और जाकर ये सीख रहा है कि अपने बड़ों से बदतमीजी से कैसे बात करते हैं। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि इसको थप्पड़ लगा के समझाना पड़ेगा, वरना आजकल के बच्चे तो बात सुनते ही कहाँ हैं। आजकल के बच्चे तो बात सुनते ही नहीं है ना भाई? हाँ हाँ जीजू, बहन तो कब से बोल रही थी इसको स्कूल जाने के लिए, पर ये सुनता ही नहीं है। हाँ आप टेंशन मत लो, जा ना तू, जा भाई स्कूल जा तू। हाँ तू स्कूल जा, और आप आओ बैठो ना। आपने तो एकदम सरप्राइज ही दे दिया। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सब कुछ देख रहा था। क्या चल रहा था यहाँ पर, बताओ मुझे। और ये स्कूल क्यों नहीं जा रहा? चल क्या रहा है यहाँ? और इसके हाथ कैसे जले? अरे पता नहीं कैसे जल गया, बच्चा है, कुछ भी करता फिरता रहता है, हाथ जल गया होगा इसका। अब कुछ भी करेगा तो मैं उसके लिए थोड़ा ना आंसरेबल होंगी। अरे तुम छोड़ो ना, तुमने तो मुझे सरप्राइज ही दे दिया। पहले कॉल करके बता तो देते कि तुम आ रहे हो, एटलीस्ट मुझे पता तो रहता कि तुम आने वाले हो। हाँ सरप्राइज तो मैं देने आया था तुम्हें, लेकिन यहाँ आकर तो सरप्राइज की जगह शौक मुझे मिल गया, क्योंकि 15 मिनट हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए, और तुम्हारी सारी करतूतें देखी मैंने। क्या कर रहे तुम मेरे छोटे भाई के साथ? शिवम तू बता मुझे, क्या कर रहे थे दोनों? डरने की जरूरत नहीं है, सच सच बता मुझे। भैया भाभी ना बहुत बुरी है, मुझे ना पढ़ने नहीं देती है, और पूरा घर का काम करवाती है, और स्कूल की फीस भी नहीं देती है। वहाँ पे मुझे पनिशमेंट मिलती है, और सारे पैसे ना अपनी शॉपिंग में लगा देती है, और घूमती फिरती रहती है, और सारे पैसे अपने भाई पे खर्च करती है। मेरी पढ़ाई पे तो पैसे लगाती नहीं है भाभी बिल्कुल भी, और जब मैं काम नहीं करता हूँ ना तो मुझे बहुत मारती है। भैया आपको तो पता है मुझे कुछ भी काम करने नहीं आता घर का, और बोलती है खाना बना,
ये देखो मेरा हाथ भी जल गया, फिर भी बोलती हैं खाना बनाने के लिए। सुनाई दे रहा है तुम्हें? अरे ये क्या क्या बोले जा रहा है? चुप कर। ना तेरी और ना तेरी बहन की बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ा हूं मैं यहाँ पर। सब कुछ अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा है। अगर अपनी आंखों से नहीं देखता तो कभी यकीन ही नहीं होता मुझे तो। साक्षी, अरे तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? इससे तुम्हें क्या ही उम्मीद रखूं? लेकिन तुम तो बीवी हो मेरी। तुम्हारे भरोसे पे अपने छोटे भाई को यहाँ छोड़ के जाता हूँ, लेकिन तुम इसके साथ ये सलूक करोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे तुम इससे खाना बनवा रही हो, घर की साफ सफाई सारे काम करवा रही हो, इसका स्कूल छुड़वा दिया, पढ़ाई छुड़वा दी तुमने इसकी। अरे और तो और इसका हाथ जला हुआ है और तुम्हें शर्म तक नहीं आ रही। अरे कुछ तो रहम करो, इंसानियत मर गई क्या तुम्हारी? अरे नहीं अजय, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? शिवम से तो मैं बहुत प्यार करती हूँ। शिवम बताओ ना, क्या बोले जा रहे हो ये तुम? अरे अजय, तुम ना इसकी बातों पे विश्वास मत करना, ये तो बच्चा है, कुछ भी बोले जा रहा। बाबू तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी भाभी तो तुम्हें अच्छा खाना बना के खिलाती है, इवन तुम्हारी यूनिफॉर्म भी प्रेस करती है ना। मैं तो आपका टाइम टेबल भी सेट करती हूँ, कपड़े प्रेस करके देती हूँ, अच्छा खाना भी बनाती हूँ। तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो अपने भैया के आगे? अरे ये भी कोई बात होती है बेटा? इतना प्यार करती हूँ, इतना लाड दुलार करती हूँ, अगर गुस्से में अभी तुम पे हाथ उठाने लग गई तो तुम ऐसा करोगे? आपने तो बेटा बिल्कुल ही अपने तेवर बदल दिए। अरे बस करो, तुम मत करो। ये मगरमच्छ वाले आंसू ना मुझे मत दिखाओ अब। और क्या कहा था तुमने? तुम्हें अच्छी जॉब मिल रही है, जाके पकड़ लो। यहाँ पर तो चिंता मत करो बिल्कुल भी। यहाँ तुम्हारे भाई का ध्यान रखने के लिए मैं हूँ, ये ध्यान रख रही हो तुम। और क्या कहा था? यहाँ मैं अपने भाई को बुला लूंगी, मेरे काम में हाथ बटाएगा। ये हाथ बटा रहा है ये, मेरे भेजे हुए पैसों से अय्याशी कर रहा है यहाँ पर ये। और मेरा भाई नौकरों वाली जिंदगी जी रहा है यहाँ। अरे तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई इससे काम करवाते हुए? बच्चा है ये, स्कूल जाता ही है, और फिर भी अरे तुम तो भाभी हो ना इसकी। अरे माँ समान होती है भाभी। और तुमने क्या करा है? इसको ही नौकर बना के रखा हुआ है। और ये तुम्हारा ये भाई यहाँ सिर्फ अय्याशी करने के लिए आया क्या? भगाओ इसको यहाँ से। अरे नहीं अजय, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई तो तुम्हें पता ही है कि घर में कोई था नहीं, इसीलिए बस मैंने इसको बुला लिया था। अच्छा, तो तुमने तो सोचा कि तुम्हारा पति तो 5 साल के लिए गया हुआ है, अपने इस भाई को यहाँ पे बुला लेती हूँ, दोनों भाई बहन मिलके यहाँ याशी करेंगे। पति तो पैसे भेजता ही रहेगा, और नौकर के लिए भी इसका छोटा भाई मिल गया। अरे कुछ तो शर्म करती यार, एक बार देख तो लेती इसकी उम्र क्या है। तुम भाभी हो इसकी। अरे मुझे तो कभी तुमसे उम्मीद थी नहीं, लेकिन तुम दोनों जो हरकत करी है ना, इस घर में रहने लायक नहीं हो। दोनों के दोनों ना अभी के भी निकल जाओ इस घर से। और मैं चाहूँ ना तो जो तुमने हरकत करी है ना, इसके लिए तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ, कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ तुम पर, क्योंकि एक बच्चे के साथ ऐसा गलत किया है तुमने। बहुत लंबा अंदर जाओगे दोनों। ये तो तुम दोनों की किस्मत अच्छी है कि तुम्हें ऐसे ही जाने दे रहा हूँ मैं। चुपचाप अपना सामान बांधो और जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। कोई जगह नहीं इस घर में तुम्हारे लिए, निकलो। देखो अजय, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। आज के बाद ना ऐसा आपको कभी सुनने के लिए नहीं मिलेगा। मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, और इससे मैं कोई घर का काम नहीं करवाऊंगी, सारे काम मैं खुद करूंगी। प्लीज अजय, मुझे माफ कर दो। अरे गलती अनजाने में होती है, लेकिन ये जो तुमने किया है ना, इसे गुनाह कहते हैं, और वो भी जानबूझकर किया हुआ। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने दे रहा हूँ, उसी की गरीब मत मानो। अपने भाई का हाथ पकड़ो और अपना सामान वामान बांधो और निकलो यहाँ से। चलो निकलो। तुमसे बेहतर तो एक नौकर होगा जो कम से कम तनख्वाह लेकर यहाँ मेरे भाई का ख्याल तो रखेगा। और हाँ, जाते जाते एक बात और जान लो, मैं यहाँ अचानक से क्यों आया था, क्या सरप्राइज देना चाहता था। हमारा वीज़ा अप्रूव हो गया था, पर बस वही बताने में तुम्हें आया था कि हम सब अब साथ में रहेंगे बाहर। लेकिन तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें साथ रखा जाए। शायद ये तो भगवान का ही कोई संकेत था कि मुझे इस तरह से भेज दिया। और तुम्हारी सारी सच्चाई, तुम्हारी सारी काली करतूत, ये हरकतें मेरी आंखों के सामने आ गई। अभी इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए और मेरा हाथ उठ जाए, दोनों के दोनों निकल जाओ अभी यहाँ से। निकलो।